के छठे अध्याय का हम लोग आज 26, 27 और 28 तीन श्लोक हैं। 26, 27 में तात्पर्य नहीं है, तो 27 में हम डिसाइड करेंगे। 26, 27 ऊपर पढ़ लेते हैं। सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महादिनयमुपाविशितः चिन्तेनाशेन येनाशो विज्ञानं प्रतिपद्यते। तत्पश्चात जब विराट रूप से उसकी चेतना पृथक होकर प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्त्व अपने चेतन अंश समेत प्रविष्ट हुआ। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान के अवधारण करने में समर्थ होता है। 27वां शीर्षो अस्य ध्योध्यारा पद्भ्यां खाम नावेरुत्पद्यत गुणानां वृद्ध्यो येषु प्रत्यन्ते सुरादय। तत्पश्चात विराट रूप के भीतर के सिर से स्वर्गलोक, उसके पैरों से पृथ्वीलोक तथा नाभि, उसकी नाभि से आकाश पृथक प्रकट हुए। उनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। 27 में आप पढ़ेंगे। आत्यंतिकेन सत्तेन देवं देवः प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च तानुनु। आत्यंतिकेन सत्त्वेन देवं देवः प्रपेदिरे धरां रजस्वभावेन पणयो ये च तानुनु। आत्यांतिकेन सत्त्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। आत्यंतिकेन अत्यधिक सत्वेन सत्गुण द्वारा दिवम उच्चतर लोकों में देवा देवता प्रपेदिरे स्थिर हैं धरां पृथ्वी पर रजोगुण स्वभावेन स्वभाव से प्रणय
मानव, ये वे सब च भी तान उनके अनो अधीन। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत प्रभुपाद की। देवतागण अति उत्तम गुण सत्वगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 14.14 to 15 में कहा गया है कि जो सत्व गुण में अत्यधिक विकसित है वे उच्चतर स्वर्ग लोकों को जाते हैं, और जो रजोगुण द्वारा अभिभूत है वे मध्य लोकों में पृथ्वी तथा ऐसे ही अन्य लोकों में स्थिर रहते हैं, किंतु जो तमोगुण से पूरित है वे निम्न लोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। देवतागण सत्वगुण में अति बढ़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्ग लोकों में स्थिर रहते हैं। मनुष्यों से भी नीचे पशु हैं, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलकर रहते हैं। गाय, घोड़े, कुत्ते इत्यादि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि हैं। इस श्लोक में आत्यंतिकेन शब्द अत्यंत सार्थक है। भौतिक प्रकृति के सत्वगुण के विकास से मनुष्य स्वर्ग लोक में स्थिर हो जा सकता है, किंतु रजो तथा तमोगुण के अत्यधिक विकास से मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ ही पशुवध में रत होते हैं उनमें रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं। सत्वगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अधः पतन होता ही है। ग्रह मंडलों की गणना उच्चतर तथा निम्नतर लोकों के रूप में उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं शाग्रजातं शैलनरघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदाय शैगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में। और सभी वैष्णवों से इस तरह वरिष्ठ वैष्णव से प्रार्थना करता हूँ कि ब्लेसिंग्स करें, आशीर्वाद दें, ताकि मैं कुछ चर्चा कर पाऊँ आज के इस श्लोक में। और श्रीमद् भागवतम का ये तृतीय स्कंद चल रहा है और ये तृतीय स्कंद का छठा अध्याय है जिसका नाम है विश्व रूप की सृष्टि। तो ये जो प्रसंग है ये मैत्री मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को। तो मैत्री मुनि को जो प्रश्न पूछे थे विदुर जी ने, उसी में उत्तर में कि सृष्टि की रचना कैसे की भगवान ने,
तो उसी के उत्तर में भगवान के इस विराट रूप का, विश्व रूप का वर्णन चल रहा है। और आज का जो श्लोक है 28, हमने 26, 28 और 27, 28 में, तो इसमें बताया गया है कि देवतागण अति उत्तम मतलब श्रेष्ठ और सतोगुण में के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुण स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत भगवद गीता के 4वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं 3 गुणों के बारे में, उससे कर रहे हैं। क्योंकि आज के श्लोक में ये चर्चा हुई है कि जो 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य हैं 84 लाख योनियों में से, उनको 4 लाख तरह के बनाया गया है। तो 4 लाख तरह के मनुष्य किस तरीके से हैं, तो उसमें से 3 गुणों का भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें देवता जो हैं उनको शतोगुणी बोला गया है, और मनुष्यों को रजोगुणी, और जो पशु हैं और जो मनुष्यों में भी जो अधम हैं उनमें तमोगुण में भी रहते हो। तो इसलिए 3 गुण हैं। इसलिए देखा है हमने कि भगवान को तीनों लोकों का त्रिलोकी या तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों में तो 3 लोक बोलते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू उसमें तो 14 लोक हैं। तो 3 लोक किसमें बोलते हैं? वैसे अगर देखा तो भागवतम में 14 लोकों का वर्णन है, लेकिन 3 लोक बोलते हैं। तो 14 को 3 कैसे बनाया गया है? इन्हीं के द्वारा। ये गुण हैं, इसके अनुसार उसको 3 भागों में बांटा गया। तो उच्च लोक, मध्य लोक और निम्न लोक। तो उच्च लोक को ऊपर जो श्रेष्ठ है वो उसको सतोगुणी उसमें रहते हैं। सतोगुणी जैसे डेमीगॉड, डेमीगॉड क्या है? सतोगुण में रहते हैं। हाँ, तपलोक, ब्रह्मलोक जो है हायर प्लैनेट है वो, तो वहाँ पर कौन रहते हैं? जो सतोगुण से हैं, सतोगुण में है या सतोगुण से भी ऊपर हैं। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण प्रहलाद महाराज की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। तो इसी तरह हम लोग जो है अभी रहते हैं, हम अभी पृथ्वी लोक पे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी हम ज़्यादातर इसमें रजोगुण और तमोगुण में, इस देश, इस पूरे लोक में जो जनसंख्या वो ज़्यादा इसी अनुपात में पाई जाती है। इसीलिए देखा होगा कि संसार में लोग बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, बंधन। तो ये रजोगुण में ही होता है, ये सिम्टम है। स्वर्ग लोक में ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा है। तो इससे ये भी कनेक्ट होता है कि क्या है, रजोगुण यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या ये कहें कि यहाँ पर जीव रजोगुण में ज़्यादा रहता है। समझ में आपको? इधर जहाँ जिस लोग को जो चीज़ फॉलो करेंगे वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएगी। तो पृथ्वी पर रजोगुण में रहने से बहुत सारा क्या है, व्यस्त आदमी बिजी व्यस्त बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे युग परिवर्तन हो रहे हैं उसी तरह इन गुणों का भी क्या होता है, अनुपात यानी रेशियो बढ़ता जाता है। ऐसे कलयुग है, अब कलयुग में तमोगुण रजोगुण का ज़्यादा अनुपात हो गया, बढ़ गया, इसलिए अब लोगों का जीवन और ज़्यादा व्यस्त हो गया। तो ये पैशनेट जो होता है ये रजोगुण का संकेत करता है। तो भगवान गीता में भी बताते हैं, ये 18वें श्लोक में भगवान ने बताया है, 18वें अध्याय के 14वें अध्याय के 18 श्लोक में, सतो व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक को चले जाते हैं। तो यानी जो जब शरीर छूटता है तो शरीर छोड़ने के बाद भी हमारी जो गति है ऊपर, हम ऊपर को जाएंगे या यहीं रहेंगे या नीचे रहेंगे, ये भी क्या है, हमारे उस गुण में स्थिर होकर के प्राण छोड़े हैं उस पर निर्भर करता है। तो अगर हम सतोगुण में अगर शरीर छोड़े हैं तो सतोगुण में जीवन जिए तो जाहिर सी बात है उच्च लोगों के जाएंगे। और रजोगुण में है, जनरली जो लोग रजोगुण में, कहने का मतलब है कि संसार की किसी वस्तु को याद करते हुए शरीर छोड़ देना, क्योंकि ये भौतिक जगत, पृथ्वी लोक को रजोगुणी बोला गया। तो वो व्यक्ति का अगला जीवन बताया गया है कहाँ होगा, उसी के परिजनों, उसी के स्वर्ग क्या होगा,
स्वभाव के कारण अपने ही अधीनस्थों, अधीनस्थ मतलब उसी के जो भी उसके रिलेटिव या उसी के साथ वाले हैं उन्हीं के बीच में होगा। ये रजोगुण का उसका प्रभाव होगा। ये होता कैसे? रजोगुण के कारण। और तमोगुण क्या चला जाता है? नरक में, नीचे के लोगों में। नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है, हम लोग बीच में हैं रजोगुणी वाले। तो इस तरीके से ये तीनों गुण क्या करते हैं? एक्टिव हैं। अगर देखा जाए तो ये तीनों गुणों के द्वारा सारी चीज हो रही है। और इन तीनों गुणों से जो निकल सकता है उसके बारे में अर्जुन पूछे इस भगवद गीता में कि ऐसा कोई व्यक्ति जो तीनों गुणों से परे है वो कैसा है? सतोगुण ये स्वर्ग जा रहा है, रजोगुण ये पृथ्वी पर ले जा रहा है, और तमोगुण ये वो नीचे जा रहा है। तो इस तरह से तीनों गुणों के, लेकिन कोई ऐसा भी जो तीनों से ऊपर है उसकी क्या स्थिति है? तो क्या वो पृथ्वी पर भी रह सकता है? यानी रजोगुण पृथ्वी लोक को बोला गया है, बीच के लोगों को रजोगुण बोला गया, क्या यहाँ पर सतोगुण में रहना? नहीं तो ये भी हो सकता है ना, ये तो सब भगवान ने बना दिया रजोगुणी, तो हम तो अब यहाँ सतोगुण में रह ही नहीं सकते, तो सतोगुण में रहने का प्रयास करना बेकार है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि भगवान को ने, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा था कि शतोगुणी व्यक्ति से ऊपर भी जो इन तीनों गुणों से परे है वो उसके क्या सिम्टम है, उसके क्या लक्षण है? तो भगवान बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो क्या, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है कि वो किसी भी प्रकार के द्वंद्व यानी सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय जय किसी से प्रभावित नहीं होता है। वो मिट्टी, सोना, पत्थर को तीनों को एक ही दृष्टि से देखता है। बोले ये तो बहुत आसान है, बस देखना ही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कितना कठिन हो जाएगा कि सोने का, गोल्ड का अगर कहीं कुछ पत्थर या ईंट मिले और ये मिले तो हमारा देख के एकदम चेंज हो जाएगा, गोल्ड का वो है। तो लेकिन वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको कोई फर्क समझता है तीनों गुणों के अंदर ही है, यानी ये गोल्ड है, ये भी पदार्थ है, और ये मिट्टी ये भी क्या है, पदार्थ है। तो वो दोनों चीज़ों को पदार्थ की दृष्टि, मतलब वो उस पर कोई काम नहीं करे। इसका मतलब कि ही इज इन अपर ऑफ थ्री मोड्स ऑफ नेचर, तीनों गुणों से ऊपर है। अगर इस तरह की सिचुएशन वाला कोई व्यक्ति आपने देख लिया तो अब देख सकते हो कितने लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत कम, मतलब 0.11%। तो ये सिम्टम है कि कैसे तीनों गुणों से ऊपर हम लोग, और ये तीनों गुणों से ऊपर जब तक नहीं जाएंगे तब तक भगवान के धाम, क्योंकि तीनों गुण क्या करते हैं, बांधते हैं। सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है। तो मुक्त आत्मा जो बोलते हैं कि ये मुक्त आत्मा है, तो ये मुक्त आत्मा का मतलब यही है कि वो तीनों गुण उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है। हमने गोल्ड और सोल में, सॉइल में अगर हमने अंतर करके उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दिया, यानी हम एक गुण में हैं, क्योंकि हमने उसमें डिफरेंस कर दिया, और डिफरेंस कहाँ हो रहा है, तीन गुणों के अंदर। तो इसी तरह से यहाँ पर चेतना क्या है, हमारी तीन गुणों की होती है, हमारी भक्ति भी तीन गुणों से होती है, हमारा खाना, हमारा हर एक्टिविटी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम तीन गुणों से अलग, क्योंकि सृष्टि चली तीन गुणों के द्वारा रही है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करते 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 हमारा भक्ति में या हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति वाला वो सिम्टम्स या वो एक हमको रिजल्ट दिखते नहीं है, कि कुछ हो नहीं रहा है, बहुत दिन से वैसे ही चल रहा है। तो ये भी कारण है कि हम रजोगुणी भक्ति कर रहे हैं, तमोगुणी भक्ति कर रहे हैं, सतोगुणी भक्ति कर रहे हैं। तो रजोगुण में हमको क्या होता है कि तीनों गुणों को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो मिक्स रहता है। हालांकि है ये मिक्स, क्योंकि कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है, कभी सतोगुण हावी हो जाता है। कब कौन किस पे हावी हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सतोगुण में ज़्यादा ताकत होती है, हाँ उस लेवल में आके आपका चेतना, आपका माइंड, आपका इंटेलिजेंसी, आपका डिसीजन वो थोड़ा साफ होता है, लेकिन सतोगुण को भी हरा सकता है तमोगुण, ऐसा भी है, मतलब उसमें इतना भी पावर आ सकता है। तो इसलिए तीनों को समझने के लिए इसमें भगवद गीता में भी भगवान बताए हैं कि पूरा चैप्टर ही है श्रद्धा के विभाग, श्रद्धा को भी तीन भागों में बता रहे भगवान कि
किस तरीके से जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, सतोगुण में रह के भी डेमीगॉड की पूजा करते हैं। इसलिए स्वर्ग को सतोगुण बोला गया है, देवताओं को सतोगुणी बोला गया है, और सतोगुण वाले जो मनुष्य होते हैं वो सतोगुणी मिलकर पूजा करते हैं, और रजोगुणी वाले करते हैं यक्ष और राक्षसों की, असुरों की पूजा, और तमोगुणी वाले करते हैं भूत प्रेतों की। तो पूजा भी 3 तरह से लोग अलग अलग करते हैं। इसलिए कहते हैं इतने सारी पूजा क्यों करते हैं हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में, या इतना सारा खिचड़ी बना हुआ है, इतना सारे भगवान हैं इनके यहाँ। तो वो व्यक्ति जो कह रहा है वो कह रहा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही हो क्यों रहा है। जैसे किसी बच्चे बोले पंखा घूम रहा है, तो पंखा घूम तो रहा है, लेकिन क्यों घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ये बता सकता है जो इसका बारे में। तो उसी तरह ये सब हो क्यों रहा है वही बता सकता है जिसने शास्त्रों में इंजीनियरिंग की होगी। भाई जिसने इंजीनियरिंग किया वही तो बता सकता है, इंजीनियरिंग मतलब नहीं उसने उसका अध्ययन किया होगा। तो उसी तरह ये होना मतलब ऐसा नहीं है कि गलत हो रहा है, मतलब इस शास्त्रों में बताया कि 3 गुण भगवान भी कह रहे हैं, 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की श्रद्धा होती है, 3 तरह के लोगों को लोग पूछते हैं, यानी कि ये है तो हो रहा है। इसमें ये नहीं गलत हो रहा है, मतलब ये चीज़ है। अब इसमें सही क्या है, गलत क्या है, श्रेष्ठ क्या है, ये फिर दूसरी बात है। मतलब ये हो रहा है तो इसका पीछे भी रीजन है क्यों हो रहा है। वो क्यों समझ में आ गया तो फिर आपको आश्चर्य नहीं लगेगा। हाँ, इतने सारे अलग अलग जो डेमीगॉड्स, अलग अलग लोगों के जो हैं परंपराएं, अलग अलग लोगों के सिद्धांत या अलग अलग लोगों के विचार हैं, तो ये सब इन्हीं गुणों के कारण ही हैं। इन्हीं गुणों के कारण है कि जैसे जिस तरह के विचारधारा के, जैसे जिस गुण के लोग हैं उसी तरह के क्या करते हैं, भक्ति करते हैं या श्रद्धा रखते हैं, पूजते हैं। तो आगे बता रहे हैं भगवान के, यहाँ तक कि प्रत्येक जो व्यक्ति जो भोजन हमारे जो खाने का भी है ये भी 3 गुणों में आता है, 3 गुणों के अनुसार होता है। यहाँ तक कि यज्ञ, तपस्या, दान भी 3 तरह से होता है, यज्ञ भी 3 तरह के गुणों से अलग अलग होता है। उनमें भेदों में विषय में सुने, अब ये अलग अलग भगवान भेद बता रहे हैं कि अंतर क्या है कि दान हम कर रहे हैं तो वो भी तमोगुण हो सकता है, यज्ञ कर रहे हैं तो वो भी सत्वरजोत्तम हो सकता है, और भोजन कर रहे हैं वो भी रजोत्तमगुणी हो सकता है। यानी कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये 3 गुण आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़े रहेंगे, कोई ना कोई तो एक रहेगा। उसके निकलने के लिए फिर बहुत वो आना पड़ेगा। तो जब भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वो आयु बढ़ाने वाला होता है, तो हम फूड में बात करें, खाने में बात करें, तो ऐसे भोजन जो सत्वगुणी होते हैं उनके, जैसे आजकल लोग बोलते हैं हाइजेनिक, तो हाइजेनिक जो फूड बोलते हैं वो एक्चुअली देखा जाए तो वो सत्वगुण के वाले फूड की बात हो रही है। हाइजेनिक जिससे हेल्थ अच्छा रहे, फ्रूट्स हैं, जूस हैं, इस तरह के फ्रेश चीज़ें हैं, ज़्यादा तीखे नहीं है, खट्टे नहीं है, स्पाइसी नहीं है, इसको लोग आजकल कहते हैं कि ये खाओगे तो तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा, डाइट ये रखो। तो एक्चुअली ये हम लोग आजकल डॉक्टर के कहने से या मेडिकल के कहने से ये प्रेफर करते हैं, लेकिन भगवत गीता में बताया गया है कि जो भोजन सात्विकी होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्ति को प्रिय होते हैं और आयु को बढ़ाते हैं। मतलब उसका आयु बढ़ने का मतलब उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, यानी उसकी उम्र ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो ये चीज़ तो भगवत गीता में बताया गया है, लेकिन हम तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बताता है तो अच्छा डॉक्टर ने बोला है कि हमको ये लेना है। लेकिन अगर हम भगवत गीता में ये समझ सकते हैं कि भगवान भी बता रहे हैं कि अगर हम ये करते हैं तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, और ये भोजन क्या क्या है वो भी हैं, और ये हमारी आयु को भी बढ़ाएंगे। अत्यधिक तीखे, अच्छा पहचानेंगे कैसे कि भैया ये क्या क्या लें क्या क्या नहीं लें, तो वो भी बता रहे हैं भगवान कि क्या क्या रजोगुणी वाले हैं। तो रजोगुणी से हमें बचना है, रजोगुणी तमोगुणी। तो रजोगुणी में क्या क्या आता है, तीखे मतलब बहुत ज़्यादा खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। तो ऐसे लोगों को किसको अच्छा लगता है, रजोगुणी, जैसे स्पाइसी फूड जो है, तो ये रजोगुण वाला नेचर है। मतलब समझ जाइए अब खा रहे हैं तो हम रजोगुण में हैं, इससे हमारा रजोगुण बढ़ेगा और हम ज़्यादातर एक्टिविटी रजोगुण में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खाना खा रहे रजोगुण वाला और हम सोचे कि फिर हमारे अंदर जो थिंकिंग है, हमारे अंदर जो विचार हैं वो सत्वगुण वाले आ जाएं, ऐसा नहीं है। क्यों, जैसा
डालोगे वैसा ही वो उसका फिर रिएक्शन होगा। तो ये भगवान बता रहे हैं ये सिम्टम है। अब तीसरी कैटेगरी है तमोगुण वाली, वो कैसे होते हैं? ऐसे भोजन, रजोगुण का प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट भी बता रहे हैं भगवान। जैसे सत्वगुण का इफेक्ट था कि भाई सत्वगुणी भोजन खाएंगे तो हमारा आयु लंबा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। अच्छा, रजोगुण का करेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा? तो उसका बता रहे हैं ऐसे भोजन क्या करेंगे, दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करेंगे। देखिए मेडिकल पूरा यहाँ पे भाग्यजम जाएगा, भाई तुम ज़्यादा खाओगे पिज्ज़ा बर्गर तो जाहिर सी बात है तुम्हारा लीवर खराब होना ही है, तो रोग होना ही होना है। ज़्यादा चाय पीने से शुगर है, ये सब होना ही होना है। तो इसलिए इससे ये होने वाला है। अब हमको पता नहीं था तो ये बात गलती है, हमने गीता नहीं पढ़ा, समझ आपको? अब ये किसकी गलती है? हमने गीता नहीं, भगवान ने तो बता दिया है कि तुमको पैसा खर्च करना है तो तुमको ये डॉक्टर के पास जाइए, ये रोग उत्पन्न कीजिए, और रोग उत्पन्न करने के लिए ये सब खाइए रजोगुणी चीजें, तो तुम्हारा ऐसे जीवन चलेगा। तो तीसरी कैटेगरी अभी और है, तीसरी कैटेगरी है तमोगुण वाली। तीसरी कैटेगरी में क्या है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। मतलब ज़्यादातर हम लोग बाहर से मंगाते हैं तो वो पका हुआ कितने दिन का कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ तो 3 घंटा टाइम बता दिया है, 3 घंटे से ज़्यादा पका हुआ नहीं होना चाहिए। स्वादहीन, कोई स्वाद नहीं ज़्यादा उसमें, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अवस्पृष्ट वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तमोगुणी होते हैं। तो तमोगुणी लोग वो ये खाते हैं, जैसे इसमें मांस है, नशा है और बहुत सारे तरह के इसमें जो है लोगों को जो है अलग अलग ड्रिंकिंग और इस तरह की चीज़ लेते हैं, तो ये सब तमोगुण में आता है। और ऐसे लोगों को जो है क्या होता है, इनको बीमारी और ये सब तो छोड़ ही दीजिए, इनका तो पूरा जीवन ही क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। मतलब एक तरह से ये पशु के समान ही जीवन हो जाता है, इतना मतलब इसका प्रभाव पड़ जाता है। अगर कोई नशा करने लग जाता है, ड्रग्स और ड्रिंकिंग और भांजा, ये सब चीज़ें, नशीले पदार्थ और इस तरह के खाने जो बताए गए इसमें, तो वो इसकी आयु, स्वास्थ्य दोनों को ही ख़त्म कर देते हैं। और साथ के साथ उसके साथ उसमें उसके समाज में उसकी प्रतिष्ठा, उसका लाभ, उसका धन, सब तरह से वो हानि है इसमें। तो इस तरीके से ये तीनों तरह के भोजन भी हमें क्या करते हैं, 3 गुणों के अंदर आते हैं और ये हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से हम जैसे शास्त्र भी पढ़ते हैं तो 3 तरह के शास्त्र में भी आते हैं। जैसे 18 पुराण है तो 6 पुराण श्रीमद् हैं, जिसमें 18 में से 6 जो है सत्वगुण में, 6 रजोगुण में, अर्थ है 6 जो है तमोगुण में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उस किसकी नॉलेज ले रहे हैं हम, उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव है। तो एक बार हम ये जानते हैं कि हम अपने प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे समझे कि कोई व्यक्ति या हम ही अभी कैसे गुण में एक्टिविटी कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं। तो उसके भी कुछ सिम्टम हैं, गुण हैं। इससे हमारी पर्सनालिटी भी क्या होती है, पता चलती है। कहते नहीं कि किस पर्सनालिटी का व्यक्ति है ये, अच्छा ये इस पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी भी उसी गुणों के अकॉर्डिंग बनती है। उसके व्यक्ति का एक इमेज बनती है, वो इमेज के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का क्या होता है फिर पहचान, या उसको याद रखते हैं लोग, अच्छा ऐसा, अच्छा वो तो अच्छा ये चीज़ अच्छा उसकी। जैसे मान चलो किसी को है कोई कार्य आता है तो वो कार्य के अनुसार कोई चीज़ आएगी तो उसका याद आएगा। जैसे किसी को ड्राइविंग करना आता है, ड्राइविंग की ज़रूरत है तो व्यक्ति याद आएगा ना, अच्छा उसको आती है। तो उसी तरह ये पर्सनालिटी आती हैं व्यक्ति के अंदर, अलग अलग क्वालिटी आती है किसी भी कार्य में, तो वो चीज़ें स्मरण आती हैं। तो ये पर्सनालिटी हमारी जो बनती हैं ये भी 3 गुणों के अंदर बनती हैं। तो ये कैसे कैसे कौन कौन सी पर्सनालिटी किस किस गुण से बनती है ये भी क्या है, इसका पूरा साइंस है। तो जैसे कि 3 तरह के गुण हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो इसमें जो गुडनेस वालों की जो लोग होते हैं, जो सत्वगुण में जो लोग रहते हैं,
इनका जैसे बाय बर्थ ही कुछ लोगों का सतोगुणी ऐसा माहौल होता है, या पेरेंट्स के थ्रू, या उनके पिछले कई सारे जन्मों की भक्ति पुण्य, जिससे कि उनको बचपन से ही सतोगुण में मिल जाता है माहौल, तो उस बचपन से उसको प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग फिर स्वीकृति आती हैं गुरु या साधु संग करके या ग्रंथों से, इससे सतोगुण या के बारे में जान के आते हैं। और कुछ लोग जो है को एक दूसरे के इन्वायरमेंट में सीख करके आते हैं। तो सतोगुण में आने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन रजो तमोगुण बाई चांस आपको आना ही आना है, क्योंकि तीन में से एक तो मिलना ही मिलना है बाई डिफॉल्ट। तो शतोगुणी जो व्यक्ति हैं ये एक्चुअली इस कैटेगरी में जो होते हैं इनलाइटेड सोल होते हैं, ये पवित्र होते हैं। जैसे कि कोई नोबल मैन होते हैं, महान लोग, बड़े बड़े महान कार्य करते हैं, इनका जो है सभी लोग सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसी दुनिया में अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आज से आप पीछे जाओगे तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, नाम मिलेंगे ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके हृदय में कंपैशन होता है, दया होता है, जीवों के प्रति दया होता है, बड़ा हृदय होता है, जीव दया करते हैं, मतलब ऐसी पर्सनालिटी होते हैं। ऐसे कुछ लोग देखा होगा बहुत दूसरों की हेल्पिंग नेचर, या बहुत ही शांत नेचर, बहुत ज़्यादा आप उनको कहोगे इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, किस तरह का बना हुआ है, किस मिट्टी का बना हुआ है ना, इस तरह के लोग भी मिलते हैं। उससे कोई मतलब टेंशन ही नहीं दे सकते आप, और अपने आप प्रसन्न है, इनलाइटेड सोल है मतलब। तो ऐसे लोग, ऐसी जो पर्सनालिटी हैं, ऐसे लोग किस में आते हैं, गुड ऑफ गुडनेस। तो वो गुडनेस का प्रभाव है, सत्वगुण का प्रभाव। तो कोई भी बन सकता है ऐसा व्यक्ति। एक्चुअली जनरली हम नकल करते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में, बट कुछ भी बनने के लिए ये जो है टेक्निक बहुत सिंपल है कि तुमको जिस तरह का व्यक्ति बनना है उस तरह के व्यक्ति के गुण के अकॉर्डिंग उसका बस ये है। नहीं तो जनरली तो हम लोग देखते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा, मुझे ऐसा ही बनना है तो मुझे उसी तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसी तरह की गाड़ी लेनी पड़ेगी या उस तरह का, तो ऐसा व्यक्ति करना। लेकिन ऐसा बन नहीं पाता, इसलिए कहते हैं किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। तो नकल क्यों नहीं करना चाहिए, नकल जो कर रहे हैं वो हम एक्सटर्नल कर रहे हैं, लेकिन जो गुण है जिसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी कर रहा है उसके बारे में हमको नहीं पता। तो जो इनलाइटेड सोल हैं, जो नोबल मैन हैं, वो गुडनेस में रहते हैं, तभी वो ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो कोई और तरीका है ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई चमत्कार है, ये है वो प्रकृति के गुणों का ही सारा खेल है, और उन्होंने अपने को सत्वगुण में स्थिर कर लिया है या उन्होंने प्राप्त किया है, इसलिए वो ऐसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं। और दूसरा जो होते हैं तमो वाले पैशनेट लोग होते हैं, ये जो होते हैं ये जनरली कॉमर्शियल बिजनेसमैन ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारा मैनेजमेंट से रिलेटेड में आपको बड़े बड़े कार्य करेंगे, बेस्ट मैनेजर अवार्ड, बेस्ट चीफ मिनिस्टर अवार्ड, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, या कौन है, तो ये सब रजोगुणी पर्सनालिटी हैं। इस तरह के जितने मेन लीडर या जितने हैं ये सब रजोगुण में आता है। तो ऐसे लोगों के भी सिम्टम होते हैं, जैसे कि गुडनेस वालों के लिए कंपैशन होता है, लविंग होता है, तो इन लोगों का भी होता है, क्या होता है, एग्रेसिव होते हैं ये लोग, रजोगुण वाले एग्रेसिव होते हैं, फुल ऑफ सेल्फिश होते हैं। कोई भी काम कराने के लिए इनको देखना पड़ता है किससे काम करवा सकते हैं ना, मेटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अब ये देख लेना कि स्पिरिचुअल में तीन गुण नहीं आते। तो ये क्या है, प्रॉन टू एक्टिव लाइफ। ये लोग अपना केवल एक इनका एम होता है, विजन होता है, उसको पाने के लिए ये क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं, मेहनत भी करते हैं। ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते, जो पैशनेट व्यक्ति होते हैं ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो जितने जिस कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जितने गेम्स वाले प्लेयर्स हैं, एक्टिंग वाले एक्टर्स हैं, या जितने मैनेजमेंट से रिलेटेड लॉयर हैं, या और भी एकेडमिक लोग हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और बाकी जितने फील्ड हैं जो कि इस पूरे व्यवस्था को चला रही हैं, उसी तरह के लोग इसमें पाए जाते हैं। क्योंकि इसके लिए पैशन चाहिए, कुछ करने का, कहते हैं जुनून होना चाहिए। तुम्हारे अंदर वो जुनून नहीं है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर, तभी तो पा पाओगे। आग होना चाहिए, अग्नि होना चाहिए, तब तुमको जॉब मिलेगा, तुमको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
तो ये होगा कैसे? अब कोई सत्वगुणी व्यक्ति का नेचर है, उससे बोलोगे तो उसको होगा ही नहीं। तो उसके उस तरह के पर्सनैलिटी के लोग होते हैं रजोगुणी वाले। तो इसके बाद जो तीसरा है इग्नोरेंस, तमोगुण वाले, ये कौन होते हैं? ये लोग होते हैं क्रिमिनल लोग होते हैं। इनका क्या है कि इनको किसी की सुननी नहीं है, बस जो मन में आ गया वो करना है, और लोगों को कष्ट देना, दुख देना, बम फोड़ना, दंगे करना, बस केवल मन बोल दिया चाहिए, बस करना है। कोई दिमाग नहीं, इससे किसका नुकसान है किसका नहीं है, मेरा क्या, कोई अपना माइंड यूज नहीं करते। तो ऐसी कैटेगरी वाले कौन होते हैं? तमोगुणी। लेजी भी होते हैं लोग, लेजी भी होते हैं, सेंस और इनएक्टिव भी रहते हैं। मतलब पढ़े हैं तो पढ़े ही हैं, किसी कार्य को करने लग गए तो करने लग गए, कोई उसमें अपना है। तो ऐसे लोग जो है सोसाइटी में आप देखेंगे, ऐसे रेपिस्ट, मर्डर्स, इस तरह के लोग कैटेगरी में आते हैं। इसमें जितने रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर होते हैं, या जितने क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाते हैं, तो मोस्टली इसी कैटेगरी में, इसी गुण के कारण जो कहते हैं लोग ये पागल हो गया, इसको हो क्या गया, इसने तो मर्डर कर दिया, इसको एक्चुअली वो देखा है तो वो यही है इफेक्ट ऑफ इग्नोरेंस। कभी कभी व्यक्ति करता है तो इसको करने के लिए भी उस तरह का चाहिए ना मूड। भाई किसी का मर्डर करने के लिए भी तो उस तरह का वो चाहिए ना, आपको मूड चाहिए। ऐसे कोई बोले कीर्तन का मूड नहीं है, इसका मतलब जो व्यक्ति बिना मूड के गा नहीं सकता है, बिना मूड के खेल नहीं सकता है, बिना मूड के खा नहीं सकता है, कुछ खाइए, नहीं मूड नहीं है कुछ खाने का, तो बिना मूड के मर्डर कैसे कर सकता है? तो उस तरह का मूड बनाना पड़ता है क्या, मर्डर करने के लिए। तो मूड क्या है? ये मूड एक इग्नोरेंस, यानी तमोगुण वाला, तमोगुण वाला, समझ में आपको? तो किस तरीके से ये तीनों चीज़ों के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अब ये तो प्योर कोर वाले गुण हैं। अब इसमें मिक्स भी चलता है, जैसे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत खराब लगता है, हमेशा एक जैसा भी नहीं रहता है। तो इसका मिक्सअप भी होता है कि भाई जैसे कि दो चीज़ों को मिला के कंक्रीट है, सीमेंट वालों एग्रीगेट को मिला दो कंक्रीट बन गया, अकेले से नहीं बन सकता। तो ऐसे ही गुडनेस और पैशन, ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा? तीसरा एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, तीसरे तरह की पर्सनालिटी आ जाएगी। तो ये तीसरे तरह के लोग भी होंगे, जिसमें कि ऐसे लोग होंगे जो एक निश्चित निश्चयात्मक निर्णय लेते हैं। लोग किसी चीज़ का एक निर्णय लेते हैं, निर्णय लेके उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, वो कार्य करते हैं, लेकिन उसके प्रिंसिपल होते हैं, वो प्रिंसिपल को नहीं तोड़ते, उनके सिद्धांत बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उसका लॉ को फॉलो करते हैं। ये वो लोग हैं जो गुडनेस और पैशन का मिक्स है। और मूल्यों के लिए भी क्या होते हैं? खड़े रहते हैं, मूल्यों की वैल्यू करते हैं, वैल्यूज करते हैं, वैल्यूज ऑफ लाइफ जैसे हम समझते हैं, वो भी क्या करते हैं? उसका रेस्पेक्ट करते हैं। तो एक उस तरह के लोग जो हैं, ये रजो और तमो के मिक्स। और तीसरा आता है सत्व और तमो, इसका जब कंबाइन आ जाता है तो ऐसे लोग जो हैं क्या होते हैं? सिंपली माइंडेड होते हैं, जिनके पास सांसारिक अनुभव नहीं होता है। सत्व तमो का मिक्स क्या है कि उनके पास अनुभव नहीं है, सिंपल है बहुत। कहते नहीं कि इसको कुछ जो बोल दो वही करता है, बस अपना दिमाग नहीं लगाता, ये यहाँ कर दो यहीं कर देगा, वहाँ कर दो, लेकिन बहुत कभी किसी से कुछ नहीं कहता है, बहुत शांत रहता है, लेकिन दिमाग ज़्यादा नहीं, बताना पड़ता है। दिस टाइप कैटेगरी कौन सा? सत्व और सिंपली माइंडेड होते हैं, ज़्यादा क्रिटिकल माइंड नहीं होते, उनको समझ में भी नहीं आएगा। तुम क्रिटिकल कोई बात बताओ, उनको ऊपर से चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन वो अनुभव ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उनको बोलते होते ना वो कर देते हैं। तीसरे जो होते हैं रजो और तमो, ये जो लोग होते हैं, मिक्सअप जो लोग होते हैं, अवसरवादी होते हैं। ये रजो और तमो, ये दोनों खतरनाक नीचे से मिलते हैं। और ये लोग बहुत सेल्फिश और अवसरवादी होते हैं, मतलब मुझे अवसर मिल गया तो सामने वाले को गर्दनी उड़ा दें, मौका, जिसे कहते हैं मौका परस्त। ये मौका परस्त वाले क्या है? ये यही कैटेगरी है। दूसरों से अपना काम लेना, स्वार्थी, स्वार्थ को किस लिए? हिंसा के लिए, हिंसा भी कर सकती है। जब देखा कि ये मेरा काम नहीं करता, उसके लिए अभी बहुत अच्छा खिला पिला रहा था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, और छोटी चीज़ पे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का परेशान। तो
इसी तरह के इसमें देखा है तो पॉलिटिशियन लीडर में भी आजकल ज़्यादातर ऐसी कैटेगरी में आते हैं सत्व रजो वाले। जितने पॉलिटिशियन हैं उनका कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई अपना विजन नहीं है, जिसकी सरकार उसी में चले जाना है, बस कुर्सी बचाना यही। तो उनका कोई सिद्धांत है न कुछ नहीं है, सेल्फिश। और 99% तो आजकल इसी फॉर्मूले पे ऐसी कैटेगरी में संख्या बढ़ती जा रही है, रजोतम बढ़। इसलिए ऐसे लोगों का संख्या बढ़ने से क्या है कि जो थोड़े बहुत सत्वगुणी और रजोगुणी वाले लोग हैं ना, उनको डर लगने लगा है, फियर आने लगा है कि समाज में विश्वास नहीं कर सकते किसी किस पे करें, क्योंकि ऐसे इस तरह के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अब उसका नेचर है गुडनेस वाला, तो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए लोगों के कहते नहीं कि स्वभाव नेचर, इसलिए चीज़ें फिर क्या होती है, बहुत सारा वो आते हैं एक बात। तो टाइम हो गया है, बाकी कुछ और आप प्रभु जी बता सकते हैं आज के श्लोक के बारे में। आपने लेक्चर में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के पूरे सारे प्रभाव को विस्तार से बताया, कैसे व्यक्ति बंधा रहता है। तो भगवान ने गीता में बताया कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे निकलने के लिए भगवान की शरण लेनी पड़ती है। और भगवान की शरण लेने के लिए भगवान को 24 आवर्स रिमेंबर करना। तो ये असल में जैसे आप कहते हैं कि हम सत्वगुण रजोगुण को पकड़े हुए हैं, असल में हम सोचते हैं उसके बारे में, असल में कि वो हमें नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि हम सोचते हैं तो इसलिए हमें वो कर्म करना पड़ता है। ये जैसे कोई चीज़ आप पहले सोच रहे हो, फिर भगवान आपसे वही कर्म करवाएंगे उसका। जैसे मान लिया आपने कोई चीज़ खाने के बारे में सोचा, फिर आपको वो खाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सोचा, कर्म से सोचा, मतलब मन से सोचा आपने, है ना। तो पहले थिंकिंग आती है, कोई भी चीज़ आप कर रहे पहले सोच आती है उसके बारे में। तो सोच को रोकना, वहाँ से स्टार्ट, मतलब रूट पे जाएँ तो वो विचार ना आए पहले, है ना। विचार नहीं आएगा तभी उसके प्रति कर्म नहीं करेगा व्यक्ति, है ना। विचार को फिर बदलना है, मतलब तो भगवान ने कहा है विचार को बदलने का मतलब है मेरा स्मरण करोगे तभी प्रकृति के 3 गुणों से निकल सकते हैं। क्योंकि भगवद गीता में 14वें अध्याय का जो 26वां श्लोक है, यो माम अव्यभिचारित भक्ति योगेन सेवते सर्वगुणान समतीतेतां ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति अव्यभिचारित भक्ति करेगा, मेरा सतत स्मरण करेगा, वो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में पहुँच पाएगा, तब व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से निकल पाता है। उसके लिए भगवान ने अपनी शरण लेने के लिए बोला। शरण लेने के लिए तो वो 6 चिंता में भगवद गीता में प्रभुपाद ने बताया, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्णन रक्षसी इति विश्वास तो शरणागति के बिना कोई व्यक्ति भगवान शरण नहीं ले सकता। तो 6 सप्तम चैतन्य महाप्रभु मेरा बेसिकली चैतन्य महाप्रभु हम लोग को शरणागति सिखाने के लिए ही आए थे, क्योंकि लोगों ने तो गीता तो पहले से भी थी, गीता तो 5000 साल पहले मिली है, ये ज्ञान तो लोगों के पास था, लेकिन शरणागति कैसे करनी है वो चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली सिखाया। जो 8 श्लोक शिष्टाष्टकम के विषय में पढ़ते हैं, ये उसी का प्रोसेस है शरणागति का। तो प्रकृति के गुणों से निकलने के लिए भगवान की शरण लेना मेथड है, एक पर ऐड करना है। थैंक यू भैया। बहुत सुंदर। एक दिस पॉइंट शेयर कर रहा था कि अभी जैसे हम देखते हैं कि सोसाइटी में कोई भी कंट्री में पीछे हमारे पड़ोसी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इशूज़ है, तो आजकल ऐसा बताने की गुनाह पर डिपेंड करता है। कुछ लोग दंगे फसाद करते हैं, बम फोड़ते हैं, तो जैन जी बोल रहे थे। आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह के गुनाह खराब जो है रजोगुण और तमोगुण से ज़्यादा प्रभावित है, तो अपना ही लॉस कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो जो लीडर्स हैं अगर उस पर फोकस करें, इवन इन कंपनीज या
जो भी लीडर्स हैं सोसाइटी के, अगर वो गुनाज और स्पिरिचुअलिटी वर्क करेंगे तो उनको बड़ा बेनिफिट होगा ये ज्ञान से। तो अपने ये तो वैसे हर जो भी कोई लीडर है फैमिली ऑल्सो, अगर वो परिवार में अपने परिवार के लोगों के लिए गुनाज पे वर्क करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, उत्पाद कम मचेगा। तो ये लर्निंग्स है एनीवेयर यू कैन यूज। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें ये भी है कि जैसे कि लीडर भी तो रजोगुण में ही है, वो कैसे क्यों करेगा सबसे बड़ी एक्टिविटी? कोई गवर्नमेंट वाला इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला था सांसदों को पहले चैंटिंग करो, मॉर्निंग प्रोग्राम करो, तब तो सत्वगुण में आएंगे। ऐसे प्रभु जी ने बताया कि भक्ति करने से तो लीडर जब सत्वगुण में आएगा तब तो सत्वगुणी रूल बनाएगा, नहीं तो वो रूल क्यों बनाएगा? अभी दूसरा लीडर आएगा, अभी जैन जी की भी सपोर्ट कर रहा है लीडर, क्यों कर रहा है? कि मेरी कुर्सी मिल जाए। ऐसा नहीं कि जैन जी केवल सब विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो उसका सपोर्ट में भी हैं। तो आज मुझे इससे फ़ायदा दिख रहा है तो मैं इनके फ़ायदा, तो कहने का मतलब अगर व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो लीडर हो चाहे वो पब्लिक हो, अगर रजो तमोगुण में है तो वो सारी एक्टिविटी उसी में करेगा। तो सबसे मेन है कि ऐसे लीडर फिर सतोगुणनेस वाले होने चाहिए। इसलिए पहले राज ऋषि हुआ करते थे, राजा लोग ऋषियों से अंतिम निर्णय लेने से पहले सलाह लेते थे। हमारे पूरे इतिहास में देखा है तो पहले बड़े बड़े राजा जो सक्सेसफुल हुए हैं उनका कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्वगुणी व्यक्ति गाइडेंस में रहे। इसलिए एक अच्छा लीडर का जो होना चाहिए वो एक सत्वगुणी व्यक्ति के गाइडेंस में होना चाहिए, क्योंकि लीडर बनने के लिए पैशन में आना पड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन वो गाइडेंस किसका हो? गुडनेस वाले। ये कॉम्बिनेशन है। तो जो मेन जो हमारे लीडर हैं या जो भी गाइडेंस हैं कंट्री को, वो गुडनेस होना चाहिए, और जो चलाने वाले जो हैं वो पैशन में आ जाते हैं। धन्यवाद। तो भगवान गीता में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत् कारयति ह्यंसः कर्म प्रकृति सैरो जैर गुणः। कोई भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता। प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन उसको कार्य करना ही पड़ेगा जो गुण अर्जित किया है। ये भगवान बता रहे, तीसरे अध्याय में बता रहे। 13वें अध्याय में फिर भगवान बताते हैं पुरुषों को प्रतिष्ठित हो भक्ति प्रकृति ज्ञान गुणा कारणम गुण संगस्य सदस्य जीवनी जन्मसु। और जिस गुण में है उसी गुण के अनुसार उसको अगला शरीर भी मिलेगा। और भगवान बता रहे हैं माया दक्ष की देवी ये सगुण में मम माया दुरत्या। और ये जो माया है 3 गुणों में है, तो जिस गुण में व्यक्ति है उसी गुण के अनुसार वो कार्य कर रहा है और उस गुण के अनुसार ही उसको अगला जन्म फिर मिलेगा। इसलिए भगवान बताया कि ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्तु मध्यस्थे राजस जघन्य तो अधो गच्छति तामस। तो जो सतोगुण में ऊपर जाएंगे, जो रजोगुण में है वो यही जाएंगे, तमोगुण वाले नीचे जाएंगे। तो इसी के अनुसार वो चल रहा है। तो ये चेंज कैसे आएगा? चेंज जब आएगा, भगवान बताते हैं कि कार्य तो करना ही है, बिना कुछ किए रह नहीं सकते। इसलिए भगवान बताएं कि यज्ञार्थात कर्मणोत्तर लोकोयम कर्म बंधन, कि यज्ञार्थात कर्म करो। भगवान बोले मेरी प्रसन्नता के अनुकूल कर्म करो। तो हम हमारे मन बुद्धि इंद्रियों को और हमारे ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों को कर्म तो करना पड़ेगा। तो उसको कर्म कैसे करने हैं? यज्ञार्थात। तो जब यज्ञार्थात करना शुरू कर देगा तो क्या होगा? फिर वो कर्म के बंधन में, गुणों के बंधन से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब तक ये नॉलेज स्प्रेड नहीं होगा। तो मेन लक्ष्य यहाँ है कि नॉलेज स्प्रेड करना। हम इस नॉलेज को कितना स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि लोग इग्नोरेंस में, उनको पता ही नहीं है माई वे हाई वे। तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है उससे उसको क्या मिलने वाला है। तो जब तक वो जानेगा ही नहीं, हम भी नहीं जान रहे थे, हम भी यही कर रहे थे, पूरे जोश में थे, कुछ करेंगे कुछ करके दिखाएंगे, तो यही चल रहा है। तो लोगों को पता ही नहीं है, वो सब जानकारी उनके है ही नहीं। तो ये चेंज तब होगा जब हम इस नॉलेज को स्प्रेड करेंगे। तो हमारे ऊपर है कि हम कितना इसको स्प्रेड कर रहे हैं। हम जितना स्प्रेड करेंगे उतना ही लोग अवेयरनेस होंगे, उतने अवेयरनेस में आएंगे, उतनी ही चीज़ें समझ में आएंगी और फिर वो उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो पर्पस ये है कि इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना जोर दिया चीज़ों को कि इस ज्ञान का वितरण होना चाहिए, क्योंकि लोग तो अंधकार में है ना, उनको जानकारी नहीं है।
तो इसलिए प्रभुपाद जी ने घूम घूम के पूरे विश्व में देखिए 14 चक्कर लगाए, घूम घूम के मंदिर खोले, सेंटर खोले, लोगों को भेजा वहाँ जाओ, यहाँ प्रचार करो, वहाँ प्रचार करो। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम मंदिर में बैठे रहेंगे और हम नहीं जाएंगे तो लोगों की गलती नहीं है। बच्चा है और बच्चा मान लीजिए बच्चा है और वहाँ पे सीढ़ी है और सीढ़ी पे बच्चा गिर गया तो बच्चे की गलती नहीं है। गलती किसकी? गलती उसकी है जो उस बच्चे को जो केयर कर रहा है, उसकी गलती है कि उसने ध्यान नहीं रखा। तो इस तरह से देखेंगे तो वी आर द लीडर ऑफ द सोसाइटी। जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं वो लीडर है सोसाइटी के। अगर सोसाइटी नरक की तरफ जा रही है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? स्पिरिचुअलिस्ट की जिम्मेदारी है कि उनके अकर्मण्यता के कारण, उनके आलस के कारण वो तमोगुण में है। जो स्पिरिचुअलिस्ट है वो एक्चुअली में वो तमोगुण में है, इसके कारण समाज तमोगुण में जा रहा है। तो जब वो आगे नहीं आएंगे बढ़ के, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो लोगों तक नहीं जाएंगे, वो घर में बैठे रहेंगे, मंदिर में बैठे रहेंगे, रूम में बैठे रहेंगे, वो निकलेंगे नहीं बाहर। भगवान बताएं तीसरे अध्याय में कि सांसारिक व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है। अब देखो सांसारिक व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा है तो उससे सीखो कैसे मेहनत करना है। वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगा हुआ है और हमें 8 घंटे लगना है तो हमारी जान निकलती है। तो हम जब नहीं निकलेंगे, हम ये मैसेज स्प्रेड नहीं करेंगे तो चेंज नहीं आएगा। JNG और ये वो चलता रहेगा। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बैठ के खा रहे हैं और सो रहे हैं। तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो हम निकले, प्रभुपाद अकेले निकल के पूरे विश्व में हल्ला मचा दिए हरिनाम का। तो हम नहीं निकल रहे हैं, हम बैठ के खा रहे हैं, सो रहे हैं, हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इधर उधर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम जब हमारा काम इसी में लगा, यही तो भगवान बता रहे हैं, माम में विचारे ना भक्ति योगी न सेवते सब नाम सब तीर्थम ब्रह्म हो जाए करते, वो बाहर निकल जाएगा। तो किसी भी विषम परिस्थिति में वो भी लगा हुआ है। तो जब हम लगेंगे इसमें तब हमारा भी उद्धार होगा और तभी संसार का भी उद्धार हो पाएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें बड़ी साइंटिफिक है, उसको उस नज़रिए से देखना और उस पर कार्य करना तो चेंजेस आ जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जगत कृष्ण प्रभुपाद की